हेलो फ्रेंड्स, हम सभी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि पैसा इन्वेस्ट तो तब करें जब कुछ बचे। हम में से बहुत से लोग इन्वेस्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मोस्टली लोग पैसे ही नहीं बचा पाते। अब बिना पैसे तो इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता। आज हालत ये है कि एक 10,000 की नौकरी करने वाला भी पैसे नहीं बचा पाता, ना ही 50,000 की नौकरी करने वाला। अब सवाल ये उठता है कि पैसे कमाने के बाद उसे बचाएं कैसे। कई लोग ऐसे होते हैं जो कम उम्र में ही ज्यादा रुपए कमा लेना चाहते हैं, जिससे वो 60 साल से पहले ही फाइनेंशियल रिटायरमेंट हासिल कर लें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। मगर हर किसी के लिए ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ लोगों की तो सैलरी ही इतनी नहीं होती कि वो बड़ी सेविंग्स कर पाएं, जबकि कुछ लोग पैसे बचाने से ज्यादा उसे खर्च करने में लग जाते हैं, जिससे उनके पास महीने के अंत में सेविंग के लायक पैसे नहीं रह पाते। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अमेरिका के लॉस एंजलिस की रहने वाली केटी टी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने ऐसा काम कर दिखाया है जो उनसे दुगनी उम्र के लोग भी कई बार नहीं कर पाते। केटी 29 साल की है और वो 35 साल की उम्र में फाइनेंशियल रिटायरमेंट के सपने देख रही हैं। अपनी रिटायरमेंट को मीनिंगफुल करने के लिए उसने अभी तक 7 करोड़ से ज्यादा रुपए सेव कर लिए हैं। केटी बताती है कि उन्हें सेव करने का आइडिया एक रिटायर अर्ली कम्युनिटी से मिला। कम्युनिटी की वेबसाइट पर वो सेविंग करने के आइडियाज देते हैं। अब जब केटी सेविंग करना शुरू कर चुकी हैं, तो वो दूसरों को भी सेविंग से जुड़ी अपनी ट्रिक बताती हैं, जिसके जरिए वो पैसे सेव कर रही हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम केटी के सेविंग के 5 शानदार तरीकों पर बात करेंगे, जो उन्होंने द सन को दिए इंटरव्यू में बताए हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कट बैक ऑन अननेसेसरी स्पेंडिंग। केटी ने बताया कि जब से उन्होंने सेविंग करना शुरू किया, तब से ही उन्होंने अननेसेसरी खर्चों को कम कर दिया। पहले वो करीब 17,000 रुपए जिम की मेंबरशिप देती थी। महंगे सैलून से बाल और आईब्रोज सेट करवाने के 44,000 रुपए के करीब देती थी। मगर अब उन्होंने इन सब खर्चों में कटौती की है। कई बार तो वो नो स्पेंड ईयर का रूल फॉलो करती हैं। इसके तहत वो एक साल में सिर्फ जरूरी चीजों के लिए ही खर्च करती हैं। उसके अलावा लग्जरी से जुड़ी किसी चीज पर खर्च नहीं करती हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जगने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या लग्जरी की कोई और चीज खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वो जिंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की जरूरत हो। कर्ज पर लग्जरी चीजें खरीदने से देर सबेर वो आदमी उस चीज से चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है वो एक भार बन जाएगा। जब एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उसमें इन्वेस्ट करने का टाइम निकाल लेते हैं, तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये सीक्रेट अमीरों को भीड़ में सबसे आगे रखता है। अपने काम से काम रखने का इनाम, जो आपको उस राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। नंबर 2, गेट योर मनीज वर्थ एट वर्क, यानी जहाँ ज्यादा सैलरी मिले वहाँ काम करें। केटी बताती हैं कि पहले वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करती थी। वहाँ उनकी सैलरी कम थी। फिर उन्होंने एक टेक कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर की तरह काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उनकी सैलरी भी बढ़ गई। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं या आप अपनी जरूरत के अनुसार नहीं कमा रहे हैं, तो आपको अपने पैसे बनाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए। हमें हमेशा एक ज्यादा तेज फॉर्मूले की खोज करते रहना चाहिए। एक और बात, आज की तेजी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि आज आप जितना जानते हैं वो पुराना हो चुका है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। ये आर्ट प्राइसलेस है। ज्यादा तेज फॉर्मूला ढूंढने में ये बहुत काम आता है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है, जो गुफा मानव के जमाने में पैदा हुआ है। अब तो कुछ ऐसा करो कि पैसा आपके लिए काम करे। नंबर 3, इन्वेस्ट वेयर यू कैन। केटी ने जब सेविंग की शुरुआत की, तब उनके खाते में पहले से ही 22 लाख रुपए थे। इसके बाद उन्होंने सेविंग करना शुरू कर दिया। अब वो रिटायरमेंट अकाउंट, इंडेक्स फंड और हेल्थ सेविंग अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट करती हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियाँ सुनी हैं, जो अचानक अमीर बन जाते हैं, पर कुछ समय बाद वो फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वो लौटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। आपने कई खिलाड़ियों और फिल्म स्टारों की कहानी सुनी होगी।
जो अपनी जवानी के दिनों में करोड़पति रहे होंगे, लेकिन बुढ़ापे के दिनों में भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कितना पैसा रखा है और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सहेजा। नंबर 4, कट डाउन ऑन रेंट वेयर यू कैन। कोरोना के कारण केटी अपने माता पिता के घर पर रहने के लिए आ गई। तब से वो उनके साथ ही रह रही है। इस वजह से केटी को रेंट नहीं देना पड़ रहा है। ज्यादातर लोग ये नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल ही समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, लेकिन पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। दोस्तों, एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर एक बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। हाल ही में शादीशुदा खुश बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ किराए के मकान में रहने लगते हैं। जल्द ही उन्हें ये लगने लगता है कि वो पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि 2 लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। अब समस्या ये है कि जिस अपार्टमेंट में वो रहते हैं वो छोटा है। वो अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसा बचाने लगते हैं ताकि वो बच्चे पैदा कर सकें। अब उनके पास 2 सैलरी होती है और वो अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वो फैसला करते हैं कि अब वो किराए के मकान में नहीं रहेंगे, बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। जब वो अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नया टैक्स का बोझ आ जाता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वो लोग एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलीशान लगे। अब यहाँ पर ये सब चीजें वो एसेट समझकर खरीद रहे हैं, लेकिन ये एसेट्स नहीं, लायबिलिटीज हैं, क्योंकि यहाँ उनकी जेब में पैसा आ नहीं रहा, जा रहा है। अचानक वो अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके लायबिलिटीज का कॉलम बढ़ गया है और वो कर्ज में है और उन्हें बहुत सा होम लोन और क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाना है। अब वो चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, वो और कड़ी मेहनत करते हैं, प्रोसेस फिर दोहराई जाती है। ज्यादा पैसा आता है, उस पर ज्यादा टैक्स लगता है। तभी उनके पास किसी एक और बैंक का क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वो इसका इस्तेमाल करते हैं, वो खत्म हो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि समझदारी इसी में होगी कि वो अपने ऊंचे ब्याज दर पर लिए गए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दे, और इसके अलावा इससे घर पर लगने वाले ब्याज से उन्हें टैक्स में छूट भी मिलेगी। वो ऐसा ही करते हैं और ज्यादा ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद वो राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने कंज्यूमर लोन को होम लोन में बदल लिया है। उनको पैसे भी कम देने हैं क्योंकि उन्हें अपने लोन को 30 साल की किश्तों में चुकाना है। समस्या से निपटने का यही स्मार्ट तरीका उन्हें लगता है। अब वो अगले 30 सालों तक किश्त चुकाएंगे और पैसे की तंगी का सामना करेंगे। पैसे का डर हमेशा उन पर हावी रहेगा, कहीं नौकरी ना छूट जाए, वरना किस्त कैसे चुकाएंगे। हम इतना भी नहीं जानते कि दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरह से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है। ये समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम में पैसे की समझ नहीं होती। ये समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि हम एसेट्स और लायबिलिटीज के फर्क को नहीं समझ पाते। ज्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की समस्याएं सुलझती हैं। समस्याएं समझदारी से सुलझती हैं। अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो गड्ढा खोदना बंद कर दो। नंबर 5, सेलिब्रेट योर विंस। सेविंग का मतलब ये नहीं है कि आप जीवन का आनंद ही ना लें। और जब केटी अपनी मंथली इनकम का 80% बचाने के लिए कटौती करना चुनती हैं, तो वो अपने डे टू डे स्पेंडिंग्स का बजट नहीं बनाती हैं, जबकि वो हमेशा ये पक्का करती हैं कि वो अपने मंथली एक्सपेंसेस को कवर कर सकती हैं। फिर भी वो अपनी लाइफ अपने अनुसार जीती हैं और बाहर जाकर दोस्तों के साथ डिनर और ड्रिंक को एंजॉय करती हैं। साथ ही टाइम टाइम पर छुट्टी लेकर घूमने भी जाती हैं। टिकटॉक पर अपनी कहानी साझा करते हुए केटी ने बताया कि वो अब 2022 में 1 साल के लिए रेस्ट लेने के बारे में सोच रही हैं। केटी ने बताया कि 4 साल पहले जब वो 26 साल की थी तो कई सालों तक काम करने के बाद भी उनके नाम पर कुछ भी सेविंग नहीं थी। तब केटी को एहसास हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें 65 साल की एज के बाद भी काम करना पड़ेगा। इसके बाद केटी ने फाइनेंशियल रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू किया। तब केटी को यह एहसास हुआ कि अगर वो चाहें तो 35 साल की एज में ही रिटायर हो सकती हैं। इस टाइम अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए केटी ने अपने कुल एसेट्स लगभग $4 लाख तक बढ़ा दी है। केटी का आइडियल थॉट है, मैं 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के ट्रैक पर हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पहला कदम ये विश्वास करना है कि आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए लास्ट में एक सवाल है, आपको क्या लगता है आप किस एज तक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया
तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।